हेलो गाइस, आंसर राइटिंग की सीरीज में आज का हमारा जो सेकंड वीडियो है। देखो, हम ये नहीं चाहते कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पे लेकर जाएं, तो हमारी यही इच्छा है कि पहली वीडियो में हमने देखा कि क्या कुछ हमें चाहिए और किस चीज को हमने अवॉइड करना है। ठीक है। और एक क्वेश्चन जो बच्चों का मैसेज आया वो ये है कि क्या पहले दिन से ही आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दें। मतलब उन्होंने ये पूछा है कि यार जो बच्चों ने अभी स्टार्टिंग ही किया, अभी प्रीलिम्स या मेंस का अभी वो देख रहे हैं कि अभी स्टार्ट ही किया, अभी 1 महीना हुआ है या फिर 10-15 दिन हुए हैं, क्या अभी से आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कि आप पहले दिन से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। तो उन बच्चों के लिए यही संदेश है, यही उन एस्पिरेंट्स के लिए यही संदेश है, यही बात है कि जो हमने लास्ट वीडियो में ये बताया था ना आपको कि आपको न्यूज़पेपर को उठाना है। न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल आ रहा है, ठीक है, उस एडिटोरियल को छोटा कॉम्प्रेस करके देखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे। कीवर्ड्स का मतलब जैसे कोई आ गया क्रिटिकली एनालाइज, उसमें हमने क्या लिखना है। फिर आ गया हमारे पास एग्जामिन, उसमें हमने क्या लिखना है। डिस्कस में क्या होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, उस चीज की हम बात करेंगे। ठीक है जी, तो देखो हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली जो चीज है यहाँ पे, तो देखो हमारे पास जो पहली चीज आती है वो है क्रिटिकली एनालाइज। ठीक है जी, क्रिटिकली एनालाइज में हमने क्या करना है, किस तरह से हमें उसको आगे बढ़ाना है, क्या लिखना और क्या छोड़ना है, वो हम इस चीज के लिए बात करेंगे। देखो, कई जगहों पे आपको क्रिटिकली एनालाइज के बारे में बोला जाएगा कि यार क्या करो, पॉजिटिव लिखो। ठीक है जी, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव पॉइंट, और अंत में आ गया हमारा कंक्लूजन। ठीक है जी, ये एक होगी जनरल चीज कि यार मैंने पॉजिटिव लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया, कंक्लूजन लिख दिया, लेकिन उससे हमारा जो आंसर है वो डिफरेंट नहीं हो रहा। अब कहता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हैव कंप्लीटेड 5 years in 2020। पहली चीज, आपने कोई चीज को एनालाइज करना है, आप किसी चीज को एग्जामिन कर रहे हो, आपको वही क्वेश्चन आएगा जिसको चलते हुए कुछ 10 साल हो चुके हैं या फिर 5 साल हो चुके हैं या फिर 15 साल हो चुके हैं। ठीक है, मतलब आई मीन टू से कि जो काफी टाइम से पीछे से चल रहा है उसी पे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसी का तो आप एग्जामिन कर सकते हो, है ना, उसी का तो आप एनालाइज कर सकते हो या क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो। अब यहां पे सपोज कर लो कोई क्वेश्चन आ गया कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है। ठीक है, मैं अभी एक क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करते हैं कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसकी वजह से, नाउ इमेजिन के क्वेश्चन आ रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने अकाउंट्स तो खुलवा दिए कई लोगों के, लेकिन उनको डिजिटली एम्पावर नहीं कर पाए। क्रिटिकली एनालाइज, जो पीएम जनधन योजना है वो काफी टाइम पहले आई थी कि हर एक बंदे का इंक्लूसिव ग्रोथ पे जहां पे हम बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की, तो जो पीएम जनधन योजना है कहते जी अकाउंट तो खुल गए उससे, लेकिन क्वेश्चन ये आया कि उससे अकाउंट्स तो खुल गए लेकिन डिजिटली एम्पावर नहीं हो सके सारे के सारे लोग। मैं मानता हूं बहुत लोग गूगल पे यूज कर रहे हैं, बट नॉट ऑल, ये भी चीज हमने याद रखनी है। तो वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की वजह से काफी अकाउंट तो खुल चुके हैं लेकिन डिजिटली एम्पावर लोग उतने नहीं हुए। क्रिटिकली एनालाइज, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपने जो स्टेटमेंट आई है उस पे पहले तो फोकस करना है, जो स्टेटमेंट है उस पे फोकस करना है। ठीक है जी, अब स्टेटमेंट पे फोकस किया कि अकाउंट खुल गए लेकिन डिजिटली एम्पावर नहीं हो पाए, और ये सोचना है ये जो स्टेटमेंट है एक अच्छे इंसान, एक अच्छे बंदे ने बोली है। मतलब कि जो पढ़ा लिखा कोई बंदा है ये वैसी नहीं बोल दी कि यार बिना डेटा से, बिना एनालिटिक्स से, बिना स्टैटिस्टिक्स के, उस तरह से नहीं बोला, पूरा सोच समझ के विचार करके इसको बोला है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, पहले तो आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में, देखो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में क्या लिखना है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिखनी है। पहले तो क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिख दी। ठीक है जी, अब बॉडी में जहां पे आपको स्टेटमेंट है, जो ये आपकी स्टेटमेंट है उसके लिए आपने रैशनली लिखना है। रैशनल का मतलब क्या है, स्टेटमेंट को सही प्रूव करना है। जो वो स्टेटमेंट है उसके लिए आपने लिखना है कि ये स्टेटमेंट बंदा क्यों बोल रहा है, और वो स्टेटमेंट आप कब लिख सकोगे, जब आपके पास एक सफिशिएंट नंबर ऑफ डेटा है।
ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ लिया, फिर उसके लिए रैशनल लिखना है। रैशनल में क्या लिखोगे कि यार ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सही बोल रही है, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बोल रही है, सही बोल रही है। उसके लिए आपने सपोज 5 पॉइंट लिख दिए, 1 2 3 4 5, और आपके पास इसके लिए क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, तभी तो आप लिख पाओगे। जब आपने यहां पे रैशनल लिखा, इन चीजों के लिए 5 पॉइंट लिख दे कि हाँ यार ये वाली जो स्टेटमेंट है ना ये सही है, ये वाली जो स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है उसका रैशनल क्या है कि यार ये चीज सही है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने यहां पे ये 5 पॉइंट लिखे हैं, ये वाले जो 5 पॉइंट हैं, ये जो रैशनल दिया है, अब इस रैशनल का आपने इस रैशनल को गलत ठहराना है। इस रैशनल को आपने, ये जो आपने 5 पॉइंट्स का रैशनल दिया कि यार ये मेरे पास डेटा है, अब सपोज करो ना वहां पे लिख दिया कि हर एक बंदे को मोबाइल तो नहीं चलाना आ रहा, डिजिटली एम्पावर नहीं हो सका, यहां पे आपने लिख दिया और परसेंटेज लिख दी। फिर आपने इसी पॉइंट पे कि यार हर एक बंदे को, हर एक इंसान को मोबाइल नहीं चलाना आ रहा, यहीं पे एक पॉइंट लिखना है। आपने बोलना है कि ऑल दो कि ये वाली चीज नहीं हो पाई, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना इतने लोगों का जो अकाउंट है बैंक में खुल गया, और इतने लोग जो पहले आपने लिखना है कि पहले 20% सिर्फ यूज कर रहे थे डिजिटल बैंकिंग, लेकिन आज की डेट में 50% 60% यूज करने लग गए। मतलब ये वाला जो रैशनल आपने लिखा, इसको भी फिर आपने गलत ठहराना है। पहले आपने स्टेटमेंट देखनी है, स्टेटमेंट का रैशनल देना है कि हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है जी। उसके बाद में रैशनल को गलत ठहराना है। मतलब अगर आप सोचोगे ना कि सर ये तो नेगेटिव और पॉजिटिव ही हो गया, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा चेंज आएगा, स्ट्रक्चर का चेंज आएगा। जो आपके आंसर का स्ट्रक्चर रहेगा ना वो बिल्कुल ही एक होता है ना कि डिफरेंट एंगल पे ही जाएगा, ये चीज का ध्यान रखना है। अब देखो क्या हो गया, हमारे पास इंट्रो आ गई, इंट्रो के बाद में बॉडी आ गई, और बॉडी के बाद में हमारे पास आ गया कंक्लूजन। बॉडी के बाद में हमारे पास क्या आ गया, कंक्लूजन आ गया। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन में मैं यूज स्टार्ट कर सकता हूं, मैंने कल भी बताया, अगर डेफिनेशन है डेफिनेशन से, अदरवाइज किससे स्टार्ट करोगे, किसी भी डेटा से। ठीक है। नंबर 2, जब मैं क्रिटिकली एनालाइज की बात कर रहा हूं, जो आपके पास स्टेटमेंट है उसका रैशनल देना है। जैसे यहां पे कंप्लीटेड 5 years in 2020, ये तो चलो सीधा क्वेश्चन आ गया। इसके लिए आपने पहले नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन कंक्लूजन। क्लियर बात। ठीक है। अब कोई स्टेटमेंट है उसका रैशनल दो, रैशनल को आगे तोड़ो, फिर वहां पे डालो पॉजिटिव, उसका मतलब रैशनल के खिलाफ डालो कि यार ये चीज गलत बोल रहा है क्योंकि ये वाली चीज हो गया। अब कंक्लूजन पे आते हैं। अब कंक्लूजन क्या देना है, जब भी मैं क्रिटिकली एनालाइज की बात कर रहा हूं, ठीक है जी, जब भी मैं क्रिटिकली एनालाइज की बात कर रहा हूं, आपके जो बंदे ने, जो एवेल्युएटर ने, जो पेपर चेकर, पेपर सेटर ने एक स्टेटमेंट डाल लिया, उसको ये नहीं बोल देना कि यार ये बिल्कुल गलत है कि मैंने ये पॉइंट दे दिए। अब आपने रैशनल भी तो दिया है ना 5 पॉइंट का, 5 पॉइंट का आपने दूसरा पॉइंट दे दिया, तो कंक्लूजन में क्या डाला जाएगा, कंक्लूजन में थोड़ा सा जो टिल्ट है वो जो स्टेटमेंट वाला इंसान है उसकी तरफ रहना चाहिए। आप उसको बोलोगे ये वाली जो स्टेटमेंट है वो पार्शियली करेक्ट है। पार्शियली करेक्ट क्यों है, क्योंकि इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। ये हमारा रहेगा कंक्लूजन। क्रिटिकली एनालाइज की बात कर रहा हूं क्योंकि ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग को घुमाते हैं, अदरवाइज तो सेम ही तरह का पैटर्न चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसीलिए मैंने बताया कि किस तरह से अपने आप को अलग करना है। पहली चीज तो हमने ये डिस्कस की। अब आगे देखो, आगे क्या है, अगला जो हमारा टर्म आती है, अगली टर्म आती है एग्जामिन। ठीक है जी, अगली टर्म क्या आती है, एग्जामिन आती है। कहता है एग्जामिन दी चेंजिंग, मतलब आपने पहले तो क्या करना है, अंडरलाइन करना है क्वेश्चन क्या है। पहली चीज तो कीवर्ड को अंडरलाइन किया या सर्कल किया कि एग्जामिन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है जी। अब उसके बाद किसके रिलेशन, इंडो यूएस के रिलेशन, किस फॉर्म में, जो चेंज हो रहे हैं। ठीक है जी। कब, इन दी पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, इन दी पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। आपने हमेशा याद रखना है क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन, एग्जामिन, 3 ऐसी चीजें हैं। इसका क्वेश्चन है जो वो वाला पूछा जाएगा। अगर कोई स्कीम है, लेट्स से स्वच्छ भारत अभियान की स्कीम है, उस स्कीम को पूरे हुए चलते हुए 5 साल, 6 साल, 7 साल हो चुके हैं, लेट्स से,
कि 5 साल हो गए या 6 साल हो गए, तभी वो क्वेश्चन डालेगा, क्योंकि अगर पुरानी परफॉर्मेंस मुझे पता है तभी तो मैं लिख सकता हूं, तभी तो मैं एग्जामिन कर सकता हूं, तभी तो मैं इवेल्युएट कर सकता हूं, अदरवाइज तो मैं कर ही नहीं सकता। नाउ इमेजिन के आप को, आपका हम क्या बोलते हैं कि जो इवेल्युएटर है आपका पेपर क्या कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, आपका जो पेपर है वो चेक कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, मतलब जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक तो नहीं कर सकता, जब आपने लिख दिया तभी करेगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी जब क्वेश्चन आता है एग्जामिन का, क्रिटिकली एनालाइज का या फिर क्रिटिकली एग्जामिन का, तब आपको पूरा का पूरा एक अच्छे वे से चीज को पता होना चाहिए, क्योंकि आप इस तरह के क्वेश्चन को एग्जामिन वाले, मैं एग्जामिन की बात करूंगा, एग्जामिन वाले क्वेश्चन को आप तब भी टैकल कर पाओगे जब आपके पास स्टैट्स हैं, जब आपके पास एक अच्छा स्टैटिस्टिक्स है, आपको ट्रेंड्स पता है, क्या ट्रेंड्स हैं क्या नहीं है। और एग्जामिन और आप ना याद रखना ये चीज को कि जो इकोनॉमी वाला पार्ट है ना, उसमें ज्यादातर आपको एग्जामिन देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे रहता है जी। इकोनॉमिक सर्वे में हमारे पास प्रॉपर ग्राफ रहते हैं कि ग्राफ बनाओ यार किस तरह से इंक्रीज हुआ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। कोई चीज, कोई ऐसा ग्राफ बना दो कि यार इस तरह से ये वाला पॉइंट था, कोई कर्व बना दिया हमने, क्लियर बात। तो एग्जामिन में मैं हमेशा उस चीज की बात कर रहा हूं जिस चीज का मुझे ऑलरेडी पता है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि यार 1991 के बाद में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी रही, या उसको एग्जामिन करो, या अच्छी रही बुरी रही, कोई भी क्वेश्चन आएगा, मतलब काफी टाइम हो गया, आपके पास प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स है, आपके पास प्रॉपर ट्रेंड्स हैं। मेरे हिसाब से स्टैटिस्टिक्स कम डाल के अगर हम ग्राफ बनाते हैं, अगर हम ट्रेंड्स के जो ग्राफ है कि यार डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, अगर ये चीज बनाते हैं तो ज्यादा मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो क्रिटिकली एनालाइज का पता लग गया, एग्जामिन का आपको पता चल गया। एग्जामिन में आपने क्या बताना है, डेटा बताना है, ट्रेंड्स बताने हैं। और यहां पे भी उन्होंने बोला कि एग्जामिन करो क्या चेंज हो रहे हैं जो इंडिया यूएस रिलेशंस इन दी पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। तो आप क्या बताओगे, आपको सारे ट्रेंड्स पता है कि किसी टाइम पे जो यूएसए है कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है जी। अब उसके बाद में तो रिलेशंस हमने इतने बेटर नहीं रखे, लेकिन आज की डेट में यूएसए हमें सपोर्ट कर रहा था, क्लियर। तो अब हमारे रिलेशंस कुछ डिफरेंट है, समझ में आ रही है चीज। तो इस तरह से आपको एग्जामिन का क्वेश्चन इस तरह से हैंडल करना है। आगे देखिए, अगली जो हमारे पास टर्म आ रही है वो है डिस्कस। हमारे पास जो अगली टर्म आ रही है डिस्कस। अब सपोज कर लो हम कोई, आपने डिस्कशन वाले कंपटीशन में पार्ट लिया, आपने किसी डिस्कशन वाले कंपटीशन में पार्ट लिया, आपको एक टॉपिक दे दिया गया है ना, आपको लेट्स से टॉपिक दे दिया लैंडस्लाइड, और आपको बोला डिस्कस। लैंडस्लाइड इज अ टॉपिक और उस टॉपिक को आपने डिस्कस करना है। मतलब डिस्कस का मतलब कि वहां पे 4-5 लोग बैठे हुए, बड़ी अच्छी डिस्कशन चलेगी, यही तो होता है डिस्कस का मतलब। मतलब क्या है यार, यहां पे हमें डिटेल्स की बात करनी है। हम यहां पे डिस्कस में डिस्कस दी फाइंडिंग्स ऑफ आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, FSR, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इस चीज को डिस्कस करो। अब ध्यान में रखने वाली क्या बात है, कई बच्चे क्या करते हैं, आरबीआई की जो स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है उसी को डिस्कस कर दिया ना, ये बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा। पहली चीज तो मैंने जैसे आपको बताया, या सर्कल करो या अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है क्वेश्चन के। जो फाइंडिंग्स आई है ना किसकी, एफएसआर की, जो फाइंडिंग्स आई हैं एफएसआर की, उसको मुझे डिस्कस करना है। अब सपोज लेट्स से कि कोई पहला नंबर मेरे पास फाइंडिंग आपको पता है कि ये वाली फाइंडिंग है एफएसआर की, जो एफएसआर की फाइंडिंग है उसको आपने डिस्कस करना है। और डिस्कस में क्या होएगा, फॉर और अगेंस्ट, फॉर और अगेंस्ट। लेट्स से ना, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी लैंडस्लाइड की, कि लैंडस्लाइड एक टॉपिक दे दिया, उसको आपको डिस्कस करने के लिए बोल दिया गया, मतलब आप डिटेल में डिस्कस करोगे, डिटेल में उसकी डिटेल्स देखोगे। 5 लोगों को बिठा दिया, कोई पॉजिटिव देगा कोई नेगेटिव देगा, बड़ी सिंपल चीज होगी कि कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव। उसी तरह से जो फाइंडिंग है एफएसआर की, उसके लिए फॉर और अगेंस्ट मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। और ये भी नहीं, अब सपोज लैंडस्लाइड का ही आ गया, कोई बच्चा बोल रहा है यार बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ये वाली चीज हो गई। अब कोई बंदा बोल रहा है कि यार बिकॉज, नो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, कि जो लोअर हिमालयस है वो है ही बहुत ज्यादा कमजोर, के वहां पे लैंडस्लाइड्स आर वेरी कॉमन। क्लियर बात। अब जो बंदा बोल रहा है कि डेवलपमेंट की वजह से ये चीज हुई है, उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास एक आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। तो आपके पास एक आर्ग्यूमेंट भी होना चाहिए। अब एफएसआर की रिपोर्ट में आया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में, कि यार इंडिया की जो स्टेबिलिटी है इकोनॉमी की वो बड़ी सही जा रही है, जो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है बड़ी अच्छी है। अब आपको जो वो उसकी फाइंडिंग है उसके लिए 4, मतलब उस फाइंडिंग के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट, कि यार देखो कि इतनी ज्यादा हमने ग्रोथ कर ली कि आज हम स्टेबल हो गए। या फिर वहां पे लिखो कि यार जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो कभी $400 बिलियन होता था, आज तो $615 बिलियन हुआ है। समझ में आ रहा है चीज इस तरह से। और अगेंस्ट भी जो आपने देना है ना पॉइंट, वो भी आपका एक आर्ग्यूमेंट बेस्ड होना चाहिए कि यार ये वाला डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसकी वजह से देखो कि ये वाली चीज है। तो डिस्कस में बड़े अच्छे वे से, जब हम बस ये एक एग्जांपल याद रखना लैंडस्लाइड वाली, कि यार लैंडस्लाइड एक टॉपिक दे दिया, डिस्कस करो तो डिटेल्स में बात करेंगे, एक अच्छा पॉइंट बताएगा, एक बुरा पॉइंट बताएगा, सिंपल। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए अगला हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में हमने क्या करना है, एक्सप्लेन ब्रीफली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। देखो अगर यूपीएससी पूछेगा वो कुछ और वे से पूछेगा, मैं तो सिर्फ अभी फिलहाल एचएएस की बात कर रहा हूं। आंसर राइटिंग तो दोनों के लिए है, आंसर राइटिंग की टेक्निक नहीं चेंज हो रही हमारी, लेकिन मतलब क्वेश्चन कुछ और वे से आएगा यूपीएससी का। ऑन दी अदर हैंड एचएएस का थोड़ा सीधा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, अभी तक तो एक्सप्लेन ब्रीफली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ब्रीफ में एक्सप्लेन करो किस चीज को, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को। अब सपोज कि आप कहीं पे किसी अपने फ्रेंड को, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है या बेस्ट फ्रेंड है, आप उसको बिना बताए चले गए। ठीक है, उसने, आप जब आए वापिस, उसने पूछा कि यार ये चीज तूने क्यों की ऐसी, प्लीज एक्सप्लेन। मतलब क्या, उसको पता तो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में, मतलब आपके फ्रेंड को ये तो पता है आप चले गए थे वहां पे। क्लियर हो रही है बात, कि कहीं पे और घूम के आए हो, लेकिन उसको एक्सप्लेन कर भाई मेरे पास आके। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, ज्यादा डिस्क्राइब कर, आके बता कहां पे घूम कर आया है। अच्छा तो आप घूमने चले गए कहां पे, आप घूमने चले गए सिंगापुर, तो सिंगापुर तो घूमने चले गए ये तो मुझे पता है, बट एक्सप्लेन करना आके क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया। मतलब आपने एक्सप्लेन ब्रीफली डीएमए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है सिंपली। इसमें आप बोलोगे कि यार 4 अगेंस्ट लिखना है, लिख भी सकते हो कि यार इसके ये पॉजिटिव। अब ये अगर बिल्कुल ही सिंपल 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 4 मार्क्स का, क्योंकि एचएस में कई बार पूछा जाता है 4 मार्क्स का, फिर तो बिल्कुल ही बहुत ही छोटा लिखना पड़ेगा। अगर 8 मार्क्स का सेम क्वेश्चन आता है तो आपको पहले इंट्रोडक्शन, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करो, फिर थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव 2-2 पॉइंट बता दिए, 3-3 पॉइंट, 6 पॉइंट वो हो गए, फिर अंत में कंक्लूजन। और इसमें कंक्लूजन बड़ा सिंपल रहता है, जो आपने पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है उसी को मिक्स करके आप कंक्लूजन लिख सकते हो। सेम इन दी सेंस जो हमने पीछे डिस्कस किया, जो हमने पीछे बोला मैंने आपको डिस्कस वाला। तो जब मैं डिटेल्स की बात करता हूं डिस्कस आता है, जब मैं मोर इलैबोरेशन चाहता हूं उस चीज पे जो मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं बात करता हूं एक्सप्लेन की। देखो ये कीवर्ड्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर यही नहीं पता तो हमें पेपर में बात नहीं बनती। ठीक है, अब आगे देखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन। डिफाइन में क्या करना है, सिंपली डिफाइन। सिंपली डिफाइन, जैसे हम डेफिनेशन लिखते हैं ना, वही वाली चीज सिंपली डिफाइन करना। आपने उस चीज को डिफाइन करो, वो होता है डिफाइन। डिफाइन क्लाउड बर्स्ट, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एचएस में पूछा जाता है। तो उसमें आप क्या लिखोगे, क्लाउड बर्स्ट के पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, क्लाउड बर्स्ट है क्या, डिफाइन करो भाई, वही तो चीज वो पूछ रहा है। डिफाइन क्लाउड बर्स्ट, सिंपल डेफिनेशन इज दी डिफाइन क्लाउड बर्स्ट। और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यूपीएससी थोड़ा सा हार्ड लेवल पूछेगा, तो डिफाइन में आपको सिंपली बताना है। अपनी बहुत ज्यादा आगे अपने, हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा कलाकारी नहीं करनी, बड़ा सिंपल वे में उनको डिफाइन करके दिखाना है, वो वाली चीज है। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है डिफाइन के बाद में इलिस्ट्रेट। इलिस्ट्रेट में क्या है, कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। पहले तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले तो कि COI है क्या,
COI है क्या? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? COI कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मतलब इसकी डेफिनेशन लिख दूंगा मैं, ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन लिख दी। कहता इल्यूस्ट्रेट विद एग्जांपल्स द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपकी जो क्रोनोलॉजी है ना क्वेश्चन लिखने की, वो बहुत बेस्ट होनी चाहिए। अब एक बार पीछे आओ, एक बार पीछे चलते हैं। इसमें देखना, डिस्कस द फाइंडिंग ऑफ आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अब इसमें प्रॉपर डिस्कस ही करना है आपने, ये नहीं है कि आप पहले एफएसआर के बारे में बहुत ज्यादा बताने लग गए। एक क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन चलना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार आपने कुछ और पूछा, कुछ और है, और देखो पूछा कुछ और है, लिख दिया कुछ और। वो तो बात ही अलग होगी कि आपको पूछा पहले कुछ और है उसने और आप पहले कुछ और लिख रहे हो, उससे भी थोड़े मार्क्स कम होते हैं। क्रोनोलॉजी का पूरा ध्यान रखना हमने कि पहले कौन सी चीज पूछी है और बाद में कौन सी चीज पूछी है उन्होंने। देखिएगा नंबर 7 हम कर रहे थे, तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन में आ गया, और ये क्या आ गई हमारी इंट्रोडक्शन, ये होगी हमारी इंट्रोडक्शन, ठीक है जी, इंट्रोडक्शन। अब वो बोल रहा है, कहता है इल्यूस्ट्रेट करो। अब इस चीज का मतलब क्या है? इल्यूस्ट्रेट का मतलब है मेक इट मोर क्लियर, ठीक है जी। इल्यूस्ट्रेट का मतलब होता है मेक इट मोर क्लियर। लेकिन इल्यूस्ट्रेट करना कैसे है? अगर तो दिया भी नहीं ना हुआ आपको, अगर हमें नहीं भी बोला उन्होंने कि एग्जाम्पल दो, फिर भी उसको दो एग्जाम्पल। समझ में आ रही चीज? वैसे तो यहां पे उन्होंने दे दिया इल्यूस्ट्रेट विद एग्जाम्पल, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बता दिया। लेकिन अगर नहीं भी बोला हुआ, एग्जाम्पल नहीं है, लेट्स से कि यहां पे मैं कट कर रहा हूं, एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, फिर भी आपको एग्जाम्पल साथ में देनी है इल्यूस्ट्रेट के। क्लियर? ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और आपको यहां पे पता होना चाहिए, इन्होंने क्या डाला हुआ है, एक कोमा डाला हुआ है, मतलब इल्यूस्ट्रेट विद एग्जांपल्स, ठीक है। आगे कहता कोमा डाल के, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर बात? तो इल्यूस्ट्रेट में यू हैव टू मेक इट मोर क्लियर फॉर द इवैल्यूएटर। अब आपने काम क्या करना है, देखो ये कुछ इस तरह की जो टर्म्स है जो बड़ी कॉमन है और वो जो पूछी जा रही है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बन रहा है हमारा बेसिक। अब आपने जो हमारा पहला लेक्चर है वो नंबर 2 ये वाला लेक्चर, इसकी एक चार्ट बना लेना बड़ा सा, उस चार्ट को वहां पे लगाना है जहां पे बैठ के आपने मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, जो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी, ताकि आपके वो जो सारे पॉइंट्स हैं वो माइंड में रहे, और जब आपको आंसर लिख रहे तो आपको लगे कि यार ये वाला पॉइंट तो मैंने मिस कर दिया इसमें, ठीक है जी, ये वाली चीज करनी है। अब जो अगली हमारी वीडियो आएगी, जो हमने अगला लेक्चर लगाना है, उसमें हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें हम खुद के हैंड रिटन जो मैंने खुद आंसर लिखे हैं, कई आंसर जो स्टूडेंट्स ने लिखे जो बड़े अच्छे हैं, और कई आंसर उन टॉपर्स के जो हमारे पास टेस्ट सीरीज के लिए आए थे या फिर जिन्होंने पूरा कोर्स लिया था उनके आंसर हैं। उसको हम पूरा इवेल्युएट करके आपको दिखाएंगे कि कहां पे कमी है, कहां पे बड़ा अच्छा लिखा है, कहां पे क्या और एडिशन हो सकता है। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।